अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जी जो देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पास पेपर जो सन 2022 में हुआ था, उसकी जो है कीज़ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काइंडली गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो आया था सन 2022 में वो था, ब्लाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, टोमेटो, चिकपी या फिर नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर था चिकपी। फाइन राइस नर्सरी सोइंग इज़ बैंड बिफोर 20th मई, 1 जुलाई, 20th अप्रैल या नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर था 20th मई। रेजिंग ऑफ वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन वन फील्ड, मोनोकल्चर था, मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग। तो उसका करेक्ट आंसर था मोनोकल्चर। डैश इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू द बिजनेस ऑफ फार्मिंग, फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग या फार्म अकाउंटिंग। तो उसका करेक्ट आंसर था फार्म अकाउंटिंग। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग एंड पीसेंट फार्मिंग आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो उसका करेक्ट आंसर था सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। स्मॉलर देन ऑफ इकोनॉमिक होल्डिंग इज इकोनॉमिक होल्डिंग, ओनरशिप होल्डिंग है, ऑप्टिमम होल्डिंग है, बेसिक होल्डिंग्स है। तो उसका करेक्ट आंसर था बेसिक होल्डिंग्स। नेट रिटर्न पर हेक्टेयर इज ओवरऑल एफिशिएंसी मैयर। तो ये उसका करेक्ट आंसर था। माइंस एंड फिशेस आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न या फिर नन। तो उसका आंसर था डिमिनिशिंग रिटर्न। इरिवर्सिबल चेंज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन फ्रूट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, बोथ या नन। तो उसका आंसर था डेवलपमेंट। विच रेफ्रिजरेटर गैस इज कॉमनली यूज्ड इन आवर कंट्री, अमोनिया, इथाइलिन, कार्बाइड या फिर ये तमाम। तो इसका आंसर था अमोनिया। टोमेटो फ्रूट फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट रेड राइप स्टेज, मैच्योर ग्रीन स्टेज, पार्शल ग्रीन स्टेज। तो उसका आंसर था रेड राइप स्टेज। The person who influence role for new innovation informally in a social system is called facilitator, change agent, early adopters या फिर none। तो उसका आंसर था change agent। एक्सटेंशन प्रोग्राम फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या था? सिचुएशन एनालिसिस। तो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड। तो उसका आंसर था न्यूक्लियस सीड। ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशी विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वैरायटी, कल्टीवर, प्योर लाइन या फिर नन। तो उसका आंसर था वैरायटी। टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड इज ब्लू, पिंक, पर्पल। तो उसका आंसर था पर्पल। इन अ कॉटन फ्लावर कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू पिंक ड्यू टू डैश, पिंक बोलवर्म, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो उसका आंसर था हाई टेम्परेचर। इन 40 kg कॉटन हो मच सीड एंड लिंट सेपरेट, 27% kg जो है कॉटन थी और 13 जो थी वो हमारे पास लिंट थी। नोरिन एंड जीन इन wheat is due to the short stature, हाई स्टेचर, मीडियम स्टेचर या फिर नन। तो उसका आंसर था शॉर्ट स्टेचर। टोटल फॉरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान इज़ 4.8%, 2.5%, 4% या फिर 8%। तो उसका आंसर था 4.8% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ 22.7%, 15%, 10% या फिर 25%। तो इसका आंसर था 22.7%। नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन लेग्यूम्स एट ऑल एट फ्लावरिंग स्टेज, ऑल एट सोइंग, इन स्प्लिट डोजेज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो उसका था ऑल एट सोइंग। मोस्टली हम नाइट्रोजन को स्प्लिट में देते हैं, मगर लेग्यूम्स के केस में जो है, क्योंकि लेग्यूम्स खुद भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं जो कि राइजोबियम जो कि वो कन्वर्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। मगर लेग्यूम्स के केसेस में इसलिए बाद में उसे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तमाम की तमाम को वो किस टाइम पे दे देते हैं? सोइंग के टाइम पे ही दे देते हैं जब लेग्यूम्स नहीं बने होते अभी तक सोइल में। डिटर्मिनेट ग्रोथ इज़ प्रेजेंट इन डिटर्मिनेट ग्रोथ किसमें? वीट, कॉटन, टोमेटो। तो वीट में होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ होती क्या? डिटर्मिनेट ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है कि जिसमें पहले वो अपना वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट करेगा, जब वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ जाएगा। रैपिड नेक्रोसिस इन ग्राम इज़ ड्यू टू विल्ट, ब्लाइट, स्मट या फिर नन। तो इसका आंसर था विल्ट।
डिजास्टर्स माइग्रेंट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, लोकेस्ट, आर्मी वर्म, पिंक बोलवर्म या फिर नन, तो उसका आंसर था लोकेस्ट। नॉन मूवेबल एलिमेंट इन प्लांट्स, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उसका आंसर था कैल्शियम। रिकम्बिनेंट डीएनए हैज़ डीएनए फ्रॉम टू सेम टू डिफरेंट स्पीशीज, तो उसका था टू डिफरेंट स्पीशीज, उसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ को लेके एक ही में हम उसे जोड़ देते हैं उसे, तो फिर हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। टैग पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टैग एक्वाटस, थर्मल एक्वाटस, टैग पॉलीमरेज, तो उसका था थर्मल एक्वाटस। तो द सीरियल्स आर फर्मेंटेड इनटू ब्रेड, सोया सॉस, वाइन या फिर नन, तो उसका आंसर था ब्रेड। डीएनए डोंट पोजेस विच बेस, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, तो यूरासिल, थायामीन की जगह इसमें यूरासिल नहीं होता, क्योंकि आरएनए जो होता है ना यूरासिल की जगह पे यूरासिल होता है आरएनए में, और यूरासिल की जगह पे थायामीन प्रेजेंट होता है डीएनए में। डेड हार्ट डिजीज इन शुगर केन इज ड्यू टू स्टेम बोरर की वजह से होता है, ठीक है। साल्ट लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। लूज स्मट इज़ अ डिजीज़ ऑफ वीट की भी है और बार्ले की भी है, बोथ केसेस में जो है ये प्रेजेंट होती है। चारकोल रोड इज़ अ डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर, रेप सीड, शिशेम या फिर नन, तो उसकी आंसर था सनफ्लावर। द इंसेक्ट विच आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉकटर्नल इंसेक्ट होते हैं। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज विटीकल्चर, इसे कहते हैं। डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, मशीनरी, विंड, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज से जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। सिट्रस कैंकर इज़ अ डैश डिजीज़, सिट्रस कैंकर इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। डैश इज़ यूज टू किल वीड्स, वीडीसाइड इज़ यूज टू किल वीड्स को किल करने के लिए वीडीसाइड यूज़ होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन डैश, कायोलिनाइट में जो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। फैमिली ऑफ सिट्रस इज रुटेसी, रुटेसी उसकी फैमिली है। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स में साउंड वेव्स जो है वो ज़्यादा फास्टर जो है वो ट्रैवल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जी जो देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पास पेपर जो सन